हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी। यहाँ अगर आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए तो हमारे पास पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है, कप्स है। फायर एलिमेंट नहीं है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु नहीं है, और बाकी सभी राशियां हैं। जेमिनाई, मिथुन राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि स्ट्रांगली है। नंबर्स में हमारे पास 9 है, 9 नंबर हो गया, या सितंबर मंथ हो गया आपसे कनेक्टेड हो। 7 है तो जुलाई मंथ हो गया, आपसे कनेक्टेड हो सकता है, या 7 नंबर कनेक्टेड हो सकता है आपसे। एंड 12 है, 14 है, 13 है, 15 है, 6 है। तो ये सब नंबर आपसे किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। एंड 6 की वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो आपके लिए जून मंथ किसी तरह से इम्पोर्टेंट रहा हो, या 6 डेज, 6 वीक्स, 6 मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। किस एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन से घिरे हुए हो, बहुत परेशान हो रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा उलझन यहाँ पर नज़र आ रही है। पार्टनर के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा उनको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हो सकते हो, स्टॉक कर रहे हो सकते हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो रहे हो, बहुत आइसोलेटेड से हो, बहुत डिप्रेशन है, किसी से बात करने का मन नहीं है, एक डीप डिप्रेशन है, एक डीप आइसोलेशन है, डीपर अवेकनिंग की एनर्जीज़ है। बहुत चीज़ों का जैसे अंदाज़ा हो रहा है, एहसास होता नज़र आ रहा है आप लोगों में। डेफिनेटली जो भी कार्मिक सिचुएशन है, जहाँ भी आपको धोखा मिला है, वो चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जो डिस्टेंस आ गया है आप दोनों में, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि कब वो लौटेंगे, कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कब कंप्लीशन में चीज़ें जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। जो भी झूठ, छल कपट, जो नेगेटिविटीज़ रही हैं इस कनेक्शन में, वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही डीपली सोचते नज़र आ रहे हो। माइंड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है, बहुत गुस्सा हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो सकते हो। नेगेटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ भी हो रहे हो सकते हैं आपको। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा, बंधा सा महसूस कर रहे हो, स्टक से हो गए हो, ना जाते बन रहा है, ना साथ में कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही। तो एक ऐसी एनर्जी में आप उलझ गए हो जहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, एक को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी है, लेकिन आप उस चीज़ से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। एक पॉज में चली गई लाइफ, बहुत ज़्यादा स्टक हो, अगेन अग्रेसिव, कठोर बातें, कड़वी बातें बोल जाते हो। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं, बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव हो रहे हों, ईगोइस्टिक हों, इस समय बहुत ज़्यादा ईगो के साथ आपके साथ बिहेव कर रहे हों। तो यहाँ पर आपके लिए तो ये है कि आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तक जो आप अपने पार्टनर पर ही पूरी तरह से डेडिकेटेड थे, इमोशनली उन पर अपना प्यार, उन डेडिकेशन, सब चीज़ें न्योछावर करने में लगे हुए थे, हर चीज़ करने का प्रयास करे तो यहाँ पर अभी आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इमोशनली बहुत बुरी तरह से टूटे हो। सेल्फ लव की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, और अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपने फिनेंसेस, अपना करियर, अपनी लाइफ की हीलिंग और स्टेबिलिटी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। यहाँ रीयूनियन डेफिनेटली है, मिसिंग एनर्जीज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा एक वैक्यूम है, एक खालीपन है, बट यहाँ किसी तरह का आपको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेज रिसीव हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ एक के लिए रीयूनियन के चांसेस हैं, या किसी तरह की कम्युनिकेशन या कुछ ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर आपको एहसास हो कि हाँ, चीज़ें आगे शिफ्ट हो रही हैं। बट यहाँ अगर कम्युनिकेशन होता है तो थोड़ा सा आप दोनों के बीच में नेगेटिव सिचुएशन या झगड़े या कुछ ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं।
थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसको लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या आपस में ही चीज़ें कुछ क्लैरिटी के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि दोनों तरफ से कुछ कड़वे वर्ड्स एक्सचेंज हो। प्यार बहुत है दोनों में, लेकिन अभी की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव उसमें है कि जहाँ पर आप भी इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं। रीयूनियन के चांसेस हैं उनकी तरफ से, किसी तरह का कम्युनिकेशन या किसी तरह से वो आपको अप्रोच करें, वो वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर। बट आपको अपना सब्र, अपना प्यार बनाकर रखना होगा। जो आप एक कंपैशनेट वे में हो, हमेशा रहे हो उनके लिए, तो उस तरह से रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सपोर्टिव भी रहने की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव माइंड के साथ बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव हों, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें आपके ऊपर ही सब अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करें। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ट्रैप्ड हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, कि वो आपकी तरफ अप्रोच करें तो आपको वो थोड़ा सा अपना बैलेंस बना कर रखने की ज़रूरत पड़ जाएगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। क्या एनर्जीज है? आपके पार्टनर आपके लिए किस एनर्जी में है? लवर्स है, रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके में भी लवर्स आए, यहाँ भी लवर्स आए, तो ये अप्रोच तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको करें। ओवरऑल एनर्जीज, सो अगर आपके पार्टनर की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है। हमारे पास वाटर एलिमेंट नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं। वर्गो हमारी कन्या राशि यहाँ पर स्ट्रांगली है। वृषभ राशि का भी कंटेंट है। वृषभ राशि हो गया हमारा टॉरस की भी यहाँ पर प्रेजेंस है, एंड जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पर है। सो नंबर्स की अगर हम बात करें तो 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 333 आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोग फेस कर रहे हो। यहाँ पर 13 नंबर है, 1 नंबर है, 3 नंबर है, 6 नंबर है, 9 नंबर है, 7 नंबर है। ये सब आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। मार्च मंथ किसी तरह से आपसे जुड़ा हुआ हो, या कह लीजिए पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने आपसे कनेक्टेड हो। सो किस एनर्जी में है? किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये कुछ चीज़ों को छुपाते नज़र आ रहे हैं, आपके सामने चीज़ें जाहिर नहीं होने देना चाहते। हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी या इनके फैमिली के अंदर के कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिव सिचुएशन है जिसे बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। आपसे भी दूरियां बनाकर रख रहे होंगे, खुद को आपके सामने नहीं लाना चाहते। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस में ये स्टक हैं, और किसी तरह के धोखे या कुछ मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हैं। एट प्रेजेंट आपसे दूरियां बनाई हुई हैं, आपसे जो धोखा दिया है, झूठ बोला है, उन चीज़ों का इनको पूरी तरह से एहसास है और आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। लेकिन ये अभी का टाइम जो है इनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्शन होते हुए भी ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ चीज़ें बिखर रही हैं। एक सेपरेशन जो आया है उसमें एक इमोशनली भी दूरियां आती नज़र आ रही हैं। मैनिफेस्ट डेफिनेटली करें, लेकिन इनके कुछ अपने पास्ट के डिसीजंस का जो कुछ सेल्फिश रीज़न से इन्होंने कुछ एक्शंस ले लिए हैं, कुछ सेल्फ सेंटर्ड वे में इन्होंने कुछ चीज़ें की हैं जहाँ पर ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे, अपने पैसे के बारे में सोच रहे थे, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए इन्होंने कुछ डिसीजंस आपके अगेंस्ट लिए हैं, जहाँ पर ये जहाँ इन्हें लग रहा था बहुत इनकी दुनिया एक अलग तरह के कंप्लीशन और एक अलग तरह की स्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी, वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ ये अभी सबसे नज़रें चुराते हुए या सबसे दूरियां बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी लाइफ में ये बहुत चीज़ों में जगल कर रहे हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन लाइफ अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर एम्प्रेस है, साथ में है यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली कुछ तो इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है,
कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, मदर हो सकती है, जो भी है जिनकी ये बहुत ज़्यादा जिनसे कनेक्टेड है, उनसे भी बहुत चीज़ें छुपा रहे हैं, उनके साथ झगड़े हो रहे हो सकते हैं या बहुत कुछ झूठ बोल रहे हो उनके सामने। माइंड गेम्स का है यहाँ पर, बहुत मैनिपुलेटिव लोगों के बीच में आपस में चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ही जो लविंग, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट दिखाने की कोशिश कर रही है, बट वहाँ पर कुछ तो चीज़ें सफोकेशन में जा रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ ये दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। जो भी इनकी लाइफ में पर्सन है उससे ये दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। इमोशनली काफ़ी डिसकंटेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हैं, डीप कॉन्टेम्पलेशन है अपने पास्ट के एक्शंस का, डिसीजंस का, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से जैसे सोचते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें इंटरनली समझ आ रहा है इनकी तरफ से कुछ तो चीज़ें ख़राब हुई हैं। जहाँ इन्होंने आपके साथ गलत किया तो काफ़ी कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में भी इम्बैलेंस आया हुआ है। आप इनके लिए बहुत एक प्योरिटी से या एक रे ऑफ होप की तरह रहे हो, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बट अभी आपको आपसे दूरियां बनाई हुई हैं, स्पेस ले रहे हैं। आपके किसी भी मैसेज का भी क्या पता जवाब ना दे रहे हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, आप पर नज़रें बना कर रखते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, इन्हें रिग्रेट है जो भी चीज़ें हुई हैं। बाकी लोगों से कंपैरिजन की एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपकी वर्थ नहीं समझे। आपके साथ जो स्टेबिलिटी रही है, आपके साथ जो एक अलग तरह की बॉन्डिंग रही है, या जिस तरह से आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, वो चीज़ों को ये पास्ट में नहीं समझ पाए, इस रिश्ते को नहीं समझ पाए, जो एक गहरा बॉन्ड था, एक सोल टू सोल कनेक्ट था, उसे नहीं समझ पाए। रीयूनियन में आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ये आपकी तरफ जेस्चर देंगे, जो भी पास्ट में ये नहीं दे पा रहे थे, तो इनकी तरफ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट एट प्रेजेंट इनकी सिचुएशंस कुछ तो नेगेटिव हैं, जहाँ पर ये कुछ कार्मिक सिचुएशंस या कुछ तरह की परिस्थितियों को फेस करते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नंबर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर, आने वाले 5 दिन, 5 वीक्स आपके लिए, 14 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 23 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो LOVERHMITEPRESSACLFQUN। चलिए आपके पार्टनर के इनिशियल्स देखते हैं और कौन से हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है तो क्लेम करिए, कमेंट करना है कमेंट करिए, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। और मेरी अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं दे रही हूँ। आप मुझे जो मैसेजेस कर रहे हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे तो बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, मैं तो एक छोटी सी टैरो रीडर हूँ, थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं, कुछ इतना इस्टेब्लिश नहीं हूँ, तो आप उनसे आप गाइडेंस ले लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ही आप एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको कंसल्ट कीजिए। आप मुझे बोलते हैं, मुझे भी ख़राब लगता है, लेकिन मैं अभी उस परिस्थिति में नहीं हूँ कि जहाँ मैं आप लोगों को उस तरह से कोई साथ दे सकूँ। इन रीडिंग्स के थ्रू जो मैं हीलिंग दे सकती हूँ, जो सपोर्ट दे सकती हूँ, जो साथ दे सकती हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ आप किसी और से कंसल्ट कर लें। बहुत बड़े बड़े, बहुत दिग्गज टैरो रीडर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पर, आप उनसे प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। मुझे मैं अभी नहीं कर सकती पर्सनल रीडिंग्स, तो आप मुझे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, या कुछ भी बातें कही जाती हैं तो वो मेरे को भी डीमोटिवेट करती हैं, कहीं बहुत कठोर बातें आ जाती हैं। तो मेरी परिस्थितियों को समझिए कि मैं अभी रीडिंग्स नहीं दे सकती हूँ। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, उतना सब्र नहीं है अभी, तो आप प्लीज़ किसी से आप कंसल्ट कर लें। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हैं। यहाँ पर LVKZQPGAMFWBJNSO, ये सब इनिशियल्स हैं आपके पार्टनर के, हो सकते हैं। सो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं इन्हें।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी जो केयर थी उन चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं। किसी तरह के सामाजिक, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा दुविधा में थे, बट अभी ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। जो भी झगड़े हैं, जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, या बहुत सारे लोग अगर आप लोगों के अगेंस्ट हैं, तो वहाँ पर भी ये आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का इमोशनल सपोर्ट, एक कंफर्ट आप देते थे, जिस तरह से आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, एक अनकंडीशनल लव आपने इन्हें हमेशा दिया है, तो वो चीज़ें और जिस तरह से आपने इनको प्रोटेक्ट करके रखा है, उन सब चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, मिसिंग एनर्जी है आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे आपके, बहुत आपसे झगड़े कर रहे हो, बहुत ब्लेम लगा रहे हो, बहुत इल्ज़ाम, बहुत कहा सुनी आप लोगों के बीच में हुई हो, या बहुत लोग भी आपके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि जहाँ पर आप अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए और इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब फाइनली ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। डिफेंसिव जो एक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गार्डेड अप एनर्जीज़ में थे, या आपको ब्लॉक करके छोड़ दिया था, तो वहाँ पर अनब्लॉक करने की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव शिफ्ट है। अपनी एनर्जीज़ को ये सेंटर करते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए एक्शन लेना है। अपना कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हैं। एंड पास्ट में बहुत अग्रेसिव रहे हैं, बहुत नेगेटिव रहे हैं, बहुत कुछ कहकर ये आपकी लाइफ से निकल गए, बट अभी ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये जो रूड रहे हैं, जो नेगेटिव रहे हैं, उससे ये बाहर निकल रहे हैं, उन नेगेटिविटीज़ से बाहर निकल रहे हैं, ताकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? बहुत अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है इस समय, बहुत ज़्यादा बिटर हो सकते हैं, बहुत कड़वी बातें बोल रहे हो, बहुत ही नेगेटिव, या बहुत लोगों की सच्चाई इनके सामने आ रही है। जहाँ पर ये बाकी लोगों से कंपेयर कर पा रहे हो, उन्हें और ज़्यादा गुस्सा उससे आता नज़र आ रहा है। कुछ तो चीज़ें मैनिपुलेशन हुआ है पास्ट में, तो जिन इमोशंस में लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया, तो अभी ये बहुत ज़्यादा ही लेस इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, इंटेलेक्ट की सोच सुनते नज़र आ रहे हैं। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। जिस तरह से पास्ट में इनको कुछ लोगों ने अपनी बातों में लिया होगा, मैनिपुलेट किया होगा, तो यहाँ पर अभी ये आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो भी समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या किसी और तरह के फियर की वजह से, पेरेंट्स की वजह से या किसी गुरु की वजह से, अगर आपसे दूर थे, कोई भी स्पिरिचुअल गाइडेंस की वजह से, कहीं तरह का किसी भी रीज़न से, तो अभी इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि आपके साथ एक बैलेंस लाना है। बहुत इम्बैलेंस हो गया है, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जहाँ पर इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है। आप बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं इनके बिहेवियर की वजह से, जहाँ पर ये आपसे बिल्कुल कम्युनिकेट ना कर रहे हो। तो अभी ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उनके अगेंस्ट खड़े होते नज़र आ रहे हैं। सच का साथ देने की एनर्जीज़ है, सच्चाई का साथ देना। किंग ऑफ सोर्ड्स, एक ऑनेस्ट वे में, थोड़े कठोर कड़वी बातें, लेकिन सच का साथ देना, जो न्याय संगत है, जो जस्टिस जिस तरफ होनी चाहिए उस तरफ ये न्याय करते नज़र आ रहे हैं। जिसके साथ अन्याय हुआ है वहाँ पर न्याय होता नज़र आ रहा है। लवर्स, बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत अकेलापन है, बहुत आइसोलेशन है, बहुत रिग्रेट है। जिस भी तरह से आपके दिल को दुखाया है, आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, जो हमेशा आप इनके पीछे 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 चले जाते थे, इनको संभालते थे, इनको प्यार देते थे, इनका साथ देते थे, वो चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ दे रही हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। आप जैसे इनोसेंट सोल के साथ, प्योर सोल के साथ, जो डीपली इमोशनली हर तरह से कनेक्टेड थे,
देख रहे हैं आप भी शायद अपनी दुनिया में या दूरियां बना रहे हो, डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हो। इनसे बहुत सारे लोग खफा हो सकते हैं, लोग इन पर विश्वास ना कर रहे हो इस समय, या कह लीजिए कि जो भी ये कर रहे हैं किसी को कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा उन चीज़ों से। सबको कमियां खामियां दिखती नज़र आ रही है। वहाँ पर आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है, क्योंकि जिस तरह से आप इन्हें समझ के लेते थे, जिस तरह से आप इन्हें समझाते थे, संभालते थे, कोई नहीं समझ पा रहा है। किसी तरह के फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, किसी तरह के इमोशनल लॉसेस तो हैं ही, फिनेंशियली भी कुछ सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो सकती है। जिनको फेस कर रहे हैं आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी तरफ लौटना है, रीयूनियन में आना है, डेफिनेटली रीयूनियन, लौटने की एनर्जी है। ये जो आपसे दूरियां बना गए थे, बीच मझधार में आपको छोड़ कर चले गए थे, तो अब ये लौटना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं। किसी तरह का मैसेज आप इनकी तरफ से रिसीव कर सकते हो। जो पास्ट में इनका इस रिश्ते से ट्रस्ट हट गया था, ये आपके लिए क्लियर नहीं थे, या इन्हें बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग लग रहा था आपके साथ, कुछ भी जो नेगेटिव माइंडसेट में चले गए थे ना, तो अभी उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं, और इन्हें अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है। इन्होंने जिन लोगों को चुना, जिन लोगों का साथ दिया आपको छोड़कर, वहाँ पर भी सुकून नहीं है, सबसे दूरियाँ बना रहे हैं। सोल सर्चिंग की एनर्जीज़ हैं, डीप रियलाइजेशन की एनर्जीज से गुजरते नज़र आ रहे हैं। डीप रियलाइजेशन है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर थे। हर्मिट, डेफिनेटली जो भी इन्होंने आपको पास्ट में आपके साथ छल कपट किया है, जो नेगेटिव हो गए थे, ट्रस्ट इश्यूज़ या किसी तरह के ब्लेम्स लगाए हैं इन्होंने आप पर, आपको बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट किया हो, आपको इमोशनली डैमेज किया हो, बेइज्जत किया हो, इंसल्ट किया हो, जो भी चीज़ें की है ना, उस चीज़ का अभी रिग्रेट हो रहा है इन्हें, अपने एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है। जहाँ इन्हें उस टाइम तो लगा कि ये जीत गए, इन्होंने आपका दिल दुखा दिया, अपने पॉइंट को प्रूव कर दिया, अपने आप को सही साबित कर दिया, लेकिन वहाँ पर ये अपने ईगो से, जो अहंकार से डील कर रहे थे, या अपनी ज़िद मनवाने में लगे हुए थे, और आप बार बार चीज़ें समझा रहे थे लेकिन नहीं समझ रहे थे, आप टूटते जा रहे थे लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन चीज़ों को अभी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। किसी तरह का मैसेज, किसी तरह की एक स्टेबिलिटी आगे देना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, सोच रहे हैं कैसे अप्रोच करें। बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बहुत बिखराव आ गया है चीज़ों में, एंड इनकी लाइफ में भी इस समय बहुत लोगों के असली चेहरे इनको नज़र आ रहे हो सकते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कमिटमेंट देना चाहते हैं। कमिटमेंट के नाम पर अगर पहले भागे थे ना, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, वो टॉपिक को ही इग्नोर कर रहे थे कि आपसे वो चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है, जहां आप फ्यूचर कुछ नहीं दिख रहा था आपको, आप कंफ्यूज हो रहे थे, आप इमोशनल हो रहे थे, और ये आपसे दूरियां बना रहे थे, तो अब फाइनली ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बार बार ये कार्ड आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली ये आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ भी एस ऑफ पेंटिकल है, तो एक स्टेबल वे में आपके साथ फ्यूचर देख पा रहे हैं। अगर पास्ट में डर रहे थे तो अब ये स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एम्प्रेस क्या बताना चाहता है? अगेन आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। जो पास्ट में ये दूरियां बना गए थे, जिन भी रीज़न से आपसे दूर हो गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे, बात नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर चीज़ें अब एक एक्शन वाली एनर्जीज़ में आ रही हैं, जहाँ पर ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ को, आपकी हीलिंग को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, एंड जो नेगेटिव एनर्जीज़ में थे उससे बाहर निकल कर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में इनका क्या एक्शन होगा। डेफिनेटली ये अपनी विशेस को चुनते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए इंडिपेंडेंट वे में एक्शन लेंगे। अगर पास्ट में ये बहुत ही ज़्यादा किसी से डरते थे, किसी के कंट्रोल में थे, मैनिपुलेशन में थे, तो फाइनली अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, एंड एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करते नज़र आ रहे हैं। आपकी वैल्यू समझ आती नज़र आ रही है, तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं। 9 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली 9 डेज़, 18 डेज़, 27 डेज़ या 9 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और 1 की भी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो 1 मंथ भी आपके लिए, या 10 डेज़ बहुत क्रूशियल हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।